कुछ लोगों का जो वेटिंग था अभी एनईआर में वो सब अभी क्लियर हो रहा है। टेक्नीशियन को लेकर के मैं वीकली स्टडी प्लान बनाता रहता हूँ। आप लोग वैकेंसी आने के वेट में अपना समय मतलब वेस्ट मत करिए करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज है किसकी किसकी उम्मीदें हैं जो पहले आएंगी। तो उसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है उसके बारे में तो हम क्लियर नहीं कह पाएंगे कि इतना ही वैकेंसी हर एक पोस्ट में रहेगा। और कौन कौन सी वैकेंसी अब आने वाली हैं वो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो डिस्कशन में आ रहा है वो है टीटी का। उसके बाद से है एएलपी टेक्नीशियन का, फिर उसके बाद से है जेई और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का। तो ये 4 मेजर जो वैकेंसी है जो रेलवे में अब भविष्य में आने वाली है। एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता है और कोई भी नहीं बता सकता। और पिछले कई दिनों से आप पेपर कटिंग और ये सब रेलवे के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ वैकेंसी को लेकर के प्रीवियस ईयर जो पेंडिंग वैकेंसी थी उसको क्लियर करने को लेकर के नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे। तो इसमें जो मेजर संभावना है किसकी पहले आने की ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अभी क्या है कि एनटीपीसी का ज्वाइनिंग अब धीरे धीरे हो रहा है और ग्रुप डी का रिजल्ट आने के बाद अब पीईटी होना है इसमें, उसके बाद से जल्दी से इसका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इसमें अब नई जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो तो अब मान के चलिए 2023 में करीब करीब मान के चलिए फरवरी मार्च के बाद ही संभावना बन रही है। इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबिलिटीज़ है। और अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टीटी को लेकर के। तो ये देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें टेक्निकल कोई भी डिमांड नहीं रहता है। तो टीटी के वैकेंसी अगर आता है तो सारे लोग, मुझे लगता है बहुत से लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत कम है। बाकी अब नेक्स्ट वैकेंसी जो है इसमें एएलपी और टेक्नीशियन का, ये पिछली जो वैकेंसी थी 2018 में आई हुई थी। तो अभी करीब करीब 5 साल इसके होने को हैं और 4 साल तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। 2023 में अगर मिड में भी आता है तो पहला एग्ज़ाम कंप्लीट होते आंसर किए आते आते तो 2023 भी हो सकता है कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद से सबसे जो इम्पोर्टेंट एक और वैकेंसी है रेलवे जेई का लेकर के। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि रेलवे जेई में जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कुछ लोगों का जो वेटिंग था अभी एनईआर में वो सब अभी क्लियर हो रहा है। बाकी और जगह भी जेई के जो वैकेंसी जो हुए थे, पहले जितने लोगों का ज्वाइनिंग हो गया था उनका तो क्लियर था, लेकिन अभी कुछ वेटिंग में था तो वो सब भी अब क्लियर हो रहा है। नियर अबाउट वेटिंग जो जेई में है जूनियर इंजीनियर में वो सभी अब जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से आरपीएफ एसआई, ये तो बहुत पुराना वैकेंसी है और इसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो इसकी भी संभावना है अब फ्यूचर में आने की। लेकिन अगर कई लोग अगर मुझसे पूछते हैं कि एनटीपीसी की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी और ग्रुप डी का, तो इन दोनों में अब थोड़ा सा अभी बहुत टाइम है। इन दोनों की पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है नंबर ऑफ़ वैकेंसी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एएलपी और टेक्नीशियन में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो टीटी में आएगा और उसके बाद से जेई में आएगा। तो देखिए अभी क्या है कि जो भी अगर आप जोन से भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसमें जितना वैकेंसी आएगा उससे ही आपका मतलब होता है, क्योंकि अदर जोन से आपका कुछ भी लेना देना रहता नहीं है। अगर मैं जेई की बात करूं तो हर एक जोन में करीब 1000 से लेकर के 1500 के आसपास में ऑन एवरेज वैकेंसी रहता है। कई जगह ज़्यादा भी रहता है, 2000 के आसपास में भी रहता है, कई जगह पे वो और भी ज़्यादा रहता है। लेकिन जेई में वैकेंसी थोड़ा सा कम रहता है। बाकी एलपी टेक्नीशियन में तो बहुत पर्याप्त वैकेंसी रहेगा। टीटी में भी इस बार वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में आएगा क्योंकि बहुत दिन हो गया इसका वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। और टीटी में जनरली क्या होता है कि ये जो वैकेंसीज है वो स्पोर्ट कोटा के थ्रू ज़्यादा इसमें फिल किया जाता है, तो रिक्वायरमेंट बहुत देर में इसमें खाली होता है, तो इसका रिक्रूटमेंट लेट से होता है। तो अभी क्या है कि संभावना टीटी का भी बन रहा है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एएलपी टेक्नीशियन में जो नंबर ऑफ स्टेजेज हैं एग्जाम के, CBT 1 है, CBT 2 है, उसके बाद से साइको का पेपर है, तो इसमें जो एलिमिनेशन राउंड एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज़्यादा बनता है। मेडिकल भी इसमें टफ होता है। तो जिनका भी अगर मेडिकल में स्टैंडर्ड जो है अगर A1 नहीं है तो एएलपी को आप प्रेफर मत करिए, जेई पे आप आ जाइए या फिर टीटी पे आ जाइए। उसके अलावा अगर आपका A1 नहीं है, कुछ कम ही है, तो टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन किन को मिलता है? जो लोग ITI किए हुए रहते हैं उनको ही सिर्फ टेक्नीशियन में वो लोग एलिजिबल रहते हैं। बाकी बीटेक हो गया और डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो एलपी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन जेई में आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं रहती है। CBT 1 होता है और CBT 2 होता है और CBT 2 के बेस पे आपका मेरिट डिसाइड हो जाता है, तो इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपका A1 नहीं है, अगर आप चश्मा लगाते हैं, तो एएलपी को बिल्कुल भी आप महत्व मत दीजिए। किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बाकी अदर भी 3 एग्ज़ाम इसमें है। तो
अब देखिए थोड़ा सा जो पेपर कटिंग को लेकर के है, कई लोग पेपर कटिंग को दिखा करके बताते हैं कितना वैकेंसी खाली है, फिर अगले कुछ दिन महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद फिर कोई और पेपर कटिंग आता है तो पहले वाले में रहता है 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी है, फिर कभी 2 लाख के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से वेरिएशन पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस कुछ भी अगर नहीं आता है किसी भी वैकेंसी को ले करके, उस तरह के अफवाह में थोड़ा सा आप कम पड़ा करिए। लेकिन ये है कि ये ऊपर के जो 4 वैकेंसी है वो आएंगी ज़रूर 2023 में। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है, उनको थोड़ा सा और अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। बाकी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग इससे पहले रेलवे का पेपर दे चुके होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा इसका पैटर्न समझने में देरी मतलब मुश्किल नहीं होगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अब देखिए 4 साल पहले जो भी पेपर हुए हैं, तो वो उस तरह के पैटर्न पे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल होगा। अभी लेटेस्ट में जो वैकेंसी क्लियर हुई है, जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसके पेपर को आप ज़रूर देखिएगा और इसके लेवल के हिसाब से आप या जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, रीजनिंग का है, या फिर साइंस का जो पोर्शन है जो अब थोड़ा सा चेंज हो गया, एनसीईआरटी की तरफ रुख कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी एलपी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे टेक्निकल पेपर है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीवियस ईयर देखना ही देखना है, जेई में आपका टेक्निकल पोर्शन आपको देखना ही देखना है, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो नए जो पेपर रेलवे में होते हैं उसको आप बेस बना के ही प्रिपरेशन करिए, मतलब उसको ज़रूर आप सॉल्व करिए। भले ही अगर आप जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनटीपीसी के भी अगर पेपर आप करते हैं, क्योंकि CBT 1 का जो पेपर रहता है जेई में, उसका सिलेबस नियर अबाउट सभी का एक जैसा ही रहता है। तो अभी जो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हुआ है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अभी का जो लेटेस्ट पेपर है उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको पहले का भी पेपर आपको करना ही करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो जेई का पेपर हुआ है उसको भी आपको देखना है, और पिछला जो एलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है उसको भी आपको सॉल्व करना ही करना है। देखिए ज़्यादातर वीडियोज़ में जो लोग अभी पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं वो लोग कमेंट करते रहते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। देखिए जो लोग वैकेंसी को लेकर के हर वीडियो में कमेंट करते हैं वो ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखिए एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है वो CBT 1 और CBT 2 होने में कम से कम 3 से 4 साल लग गए। पूरा कब का वैकेंसी आया था 2019 के 19 में आया था, और अभी देखिए अब जाके ज्वाइनिंग हो रही है, तो 3 साल इसमें पूरा लग गया। तो भी बहुत से लोग हैं जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया और बहुत से क्वेश्चन छूट गए, उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई। होता क्या है कि जब आप इंतज़ार करते हैं वैकेंसी आने का और तब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपका नुकसान ही होता है। उससे पहले बहुत से लोग आधा सिलेबस 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो लोग रिवाइज कर रहे होते हैं, टेस्ट पेपर में उनका बहुत अच्छा नंबर आ रहा होता है, तो आप धीरे धीरे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है यही सब इंतज़ार करने में कि वैकेंसी कब आएगी। जब वैकेंसी आएगी तो 1-2 महीने में पेपर हो जाएगा। अभी देखिए CGL का जो पेपर हो रहा है, वैकेंसी कितना जल्दी आया और इसका पेपर भी हो गया पहला स्टेज का टायर 1 का, और उसका आंसर की भी आ गया। तो थोड़ा सा प्रोसेस अब फास्ट हो रहा है, चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप लोग वैकेंसी आने के वेट में अपना समय मतलब वेस्ट मत करिए करिए। अभी से अगर कोई भी आपको जॉब निकालना है तो उसका टारगेट अभी से फिक्स रखिए और उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। LP और टेक्नीशियन को लेकर के मैं वीकली स्टडी प्लान बनाता रहता हूँ और करीब 7 वीक का मैंने स्टडी प्लान बनाया हुआ है, उसको अपलोड किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और जितना भी सिलेबस है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि हर एक वीक में आपको टारगेट दूँ आपको कंप्लीट करने के लिए। आप बुक से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें किसमें क्या पढ़ना है। वो सब मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको एक वीक में एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखा करिए, जिससे आपका ALP और टेक्नीशियन में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई भी और क्वेरी हो, आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और कोई सुझाव भी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।